लोगों ने प्रश्न किया है कि ईश्वर कैसे है, यानी ईश्वर कैसा है या नहीं है। अगर है तो साकार है या निराकार है, उसका स्वरूप का क्या है और कैसा वह दिखाई देता है। मित्रों, मैं जो है एक कबीर के साखी के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। कबीर कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। मित्रों, कबीरदास जी ये कहते हैं, वो ब्रह्म का उदाहरण कैसे देते हैं कि लोगों ने अलग अलग लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर ईश्वर कैसा है, तो कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है। वो ये संबोधन कर रहे हैं कि जैसे ये कुआं है और उसमें कुआं में क्या होता है, पानी। कबीरा कुआं एक है, वो अब पानी सब में एक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। देखिए, वो कहते हैं उदाहरण कि कबीरा कुआं एक कुआं है और पानी भरने वाले अनेकों आते हैं। मान लीजिए हर वर्ण के स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा का मतलब छोटा बच्चा भी आ जाता है और जवान भी आता है, बूढ़ा भी आ जाता है। स्त्री पुरुष यानी कई जो है समूह कह सकते हैं, अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग जो है क्या कहते हैं अवस्था होता है। तो बहुत लोग आते हैं पानी भरने के लिए, लेकिन क्या कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, कुआं तो एक ही है और पानी भरने वाले अनेक हैं। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। वो क्या कहते हैं कि जो पानी भरने वाले आते हैं तो अलग अलग पात्र लेकर आते हैं। तो मान लीजिए कोई पानी में पीतल का पात्र लेकर आया है, कोई स्टील का, कोई एल्युमिनियम का, कोई मिट्टी का बर्तन लेकर आता है, कोई लोहे का जो है पात्र लेकर आता है। तो मित्रों, वो कहते हैं कि अनेकों अलग अलग पात्र लेकर आते हैं, अलग अलग पात्र लेकर आते हैं, लेकिन पानी सब में एक ही है। जैसे पीतल में जो है पानी कुछ कुछ और रंग दिखाई देता है, लोखंड में कुछ और, प्लास्टिक के बर्तन में पानी का रंग कुछ और दिखाई देता है। मान लीजिए पानी, प्लास्टिक में आप पानी रखते हैं और प्लास्टिक का रंग पीला है, तो पानी भी जो है उसके रंग से जो है पीला दिखाई देता है। तो लेकिन पानी का रंग तो एक जैसा है ना, पानी तो सफेद है। तो उसी बात को कबीर ब्रह्म कैसा है वो समझाते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में। यानी वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो तो एक ही है, लेकिन उसको जो है अलग 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 पंथों में, अलग अलग विचारों में, अलग अलग रिसर्च करने वाले उनको अलग अलग बताते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। ऐसा नहीं है कि वो दो हैं या तीन है या चार है। जैसे वो पानी है, वही ईश्वर। हाँ, ये कह सकते हैं कि ईश्वर का अनेकों रूप में आप उसका वर्णन कर सकते हैं, उसकी सत्ता हर जगह है, ये भी बात सही। लेकिन ये कोई कहे कि ईश्वर कई है तो ये गलत है, लेकिन उनका स्वरूप भी एक है। लेकिन हम जो है अलग अलग रूपों में, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है निर्गुण है, कोई कहता है सगुण है। लेकिन रामचरितमानस में भी तुलसीदास कहते हैं निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा। निर्गुण और सगुण में जो झगड़ा करता है, इसमें कोई भेद नहीं है, वही ईश्वर। कभी निराकार से साकार हो जाता है, कभी निराकार से साकार हो जाता है। निराकार का मतलब जिसका निराकार का मतलब जिसके मतलब रूप या लंबाई गुणे चौड़ाई का ठीक ठीक पता न चले, उसे जो है निराकार कहा जाता है। जैसे आकाश है, जैसे अग्नि है, छोटी रहती है और विशाल हो जाती है, विशाल रहती है छोटी हो जाती है। यानी निराकार का मतलब उसके जैसे उसके जो है स्वरूप का वर्णन करना संभव नहीं है कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है। उसी को निराकार, वही ईश्वर। साकार भी है, वो अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे लीला स्वरूप। जैसे आप कहें कैसे, जैसे बर्फ है, पानी है,
बर्फ होता है। तो पानी से ही तो बर्फ बनता है। पानी के भी कई रूप, एक ही ब्रह्म जो है, जैसे कहा गया है कि साकार कैसे हो सकता है, निराकार कैसे हो सकता है। जैसे पानी है, पानी को जो है आप ज्यादा जैसे ठंडा करेंगे, ज्यादा डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे, तो वह जो है बर्फ बन जाता है। यानी पानी से दूसरा रूप, ये क्या है, बर्फ, उसका जो है आकार आ जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई उसका आ जाता है। और वही जब ज्यादा ज्यादा ठंड होता है तो भाप बन के, ज्यादा उसको गर्म करते हैं तो भाप बन के भी उड़ने लगता है। तो यानी पानी का भी दो तीन रूप हो जा रहा है। वही ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म जो है लीला कर रहा है। यानी ईश्वर तो एक ही है, लेकिन वो इस संसार, किसी ने पूछा कि ये भगवान जो है ये सृष्टि बनाया है और इसमें जो है अनेकों नियम है, जो है मरना जीना, बहुत कुछ लगा हुआ है, दुख सुख, ये क्यों करते हैं? तो कहा गया ईश्वर को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, और जो है इसका मेन कारण है कि जो है लीला, ईश्वर जो है क्रीड़ा करते हैं, यानी उन्हें आनंद आता है। इस पूरे सृष्टि को विस्तार करते हैं, अपने आप से ही सृष्टि की रचना करते हैं और अपने आप में इस सृष्टि को समेट लेते हैं। मित्रों, कुछ है नहीं, हम और आप उसी परमात्मा के, उसी ईश्वर के जो है अंश हैं, और अंश हैं तो इसलिए हम जो है उनसे बिछड़ चुके हैं, बिछड़े हैं तो उनसे मिलना चाहते हैं। तो अलग अलग मत में कहा जाता है कि ईश्वर को देख नहीं सकते, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं है, अनुभव करने वाला है, कोई कहता है नहीं नहीं वो साकार है, कोई कहता है निराकार है, निर्गुण है, सगुण है। तो मित्रों, ये सब कोई जो कह रहा है वो गलत नहीं है, ईश्वर तो एक है, लेकिन जो जितना जानता है उतना कहता है। क्योंकि, लेकिन मित्रों, कहा गया है कि जिसका नाम है उसका रूप होता है। तो ब्रह्म का, ईश्वर का, परमात्मा का एक रूप है, लेकिन हम जो है देख नहीं पाते हैं इन आंखों से। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि जब तक नैन पर अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई, और जिसके मन से मैं नहीं निकली उसने मेरी कृपा नहीं पाई। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तक अर्जुन अहम यानी अहंकार का पर्दा यानी पड़ा रहता है मनुष्य को, तब तक मैं दिखाई नहीं देता इन आंखों में कि मैं सब करता हूँ, मैं जो है इस पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ, मैं ही इसका आविष्कार किया। मैं की मदिरा पी पी कर मनुष्य जो है अंधा हो जाता है। इसलिए मित्रों, कहा जाता है कि आप जो है ईश्वर को देखना चाहते हैं, परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो आप जो है मन को शुद्ध करिए, मन की आंखों से देखिए, मन को शुद्ध कर लीजिए। जब मन को शुद्ध कर लेंगे तो परमात्मा आपके सामने ही है। लेकिन हम तो इतना अहंकार कर लिए हैं कि नहीं देख पाते। मित्रों, अगर कोई कहता है कि ईश्वर निराकार है तो उससे झगड़ा मत करिए, कहिए भैया सही बात है, ये भी सही है। कोई कहता है कि साकार है, ये भी सही है। कोई कहता है निर्गुण है, मान लीजिए सही। कोई कहता है सगुण। मित्रों, निर्गुण सगुण, निराकार साकार, वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म जो है इनसे परे ही है। हमारी मन और बुद्धि की गति वहां तक नहीं है, लेकिन वही ब्रह्म, वही ईश्वर भक्तों का मान रखने के लिए, भक्तों को भाव, जो भक्तों का भाव होता है उसके अनुरूप वही ईश्वर जो है निराकार साकार बनकर जो है लीला करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। उनका कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँ आने का एक ही कारण है कि वह भक्तों को जो है अपना कथा देने के लिए आते हैं। सगुण रूप क्यों धारण करते हैं? क्योंकि भक्तों को जो है आनंद देने के लिए, भक्त उनके लीलाओं का जो है गुणगान करता है, उनका जो है कथाएं सुनता है तो उन्हें आनंद आता है। और इसका ये फायदा होता है कि धीरे धीरे सत्य के मार्ग पकड़ के वो व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए परमात्मा ने इस जगत में भेजा है। इसीलिए जो है मित्रों, आप जो है कभी भी इस भूल भुलैया में मत पड़िए कि निराकार सही है साकार सही है। मित्रों, मेन ये है कि हम ईश्वर तक पहुंचे कैसे, जो संदेश हमें मिला है। शास्त्रों में संदेश है कि आप सत्य के मार्ग पे चलिए,
आप जो है किसी से द्वेष मत रखिए, आप किसी से घृणा मत करिए, आप किसी का बुरा मत करिए। तो मित्रों ऐसे आप जब चलेंगे तो ईश्वर को पा लेंगे। मित्रों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।